हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हमने किया कंजम्पशन फंक्शन, आज हम करेंगे सेविंग फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन क्या होता है? एक पर्सन जो भी कंज्यूम करता है वो इसके टू पार्ट्स होते हैं, या तो वो कंज्यूम करता है या फिर सेव करता है। तो सेविंग भी इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमी में जितनी कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस सेविंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेविंग ही इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करती है। एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होगा, वो सेविंग के ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन करती है। तो आज हम देखेंगे सेविंग फंक्शन क्या है और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है। इन द वर्ड्स ऑफ पीटरसन, उन्होंने क्या कहा है? सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव, इट मे बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल शोइंग अमाउंट्स दैट विल बी सेव्ड। वो शेड्यूल है जो डिफरेंट लेवल ऑफ अमाउंट्स शो कर रहे हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। मीन्स मेरी इनकम का लेवल जब चेंज होगा तो मेरी सेविंग कैसी होगी, सेविंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, मेरी सेविंग इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो मेरी सेविंग किसका फंक्शन है? मेरे लेवल ऑफ इनकम का फंक्शन है। तो केस ने भी यही कहा है, सेविंग इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या मानते थे कि सेविंग किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। लेकिन केस ने कहा सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है, सेविंग इनकम का फंक्शन है। जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है वैसी उसकी सेविंग्स भी इंक्रीज करती जाती है। मान लो मैं बहुत ज्यादा पुअर हूँ और मुझे बेसिक नीड पूरी करनी है, इसके लिए मेरी सारी इनकम खर्च हो जाती है। अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 15% हो, क्या मैं सेव कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मेरी इनकम मुझे अलाउ नहीं करती। मेरी इनकम सारी क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है। और मान लो कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, मेरे पास बहुत सारी इनकम है, कि मैं सारी की सारी कंज्यूम कर पाऊंगी? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ अमाउंट सेव करनी पड़ेगी, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, 15% हो और 2% हो, 3%। तो सेविंग किसका फंक्शन होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। एक कंज्यूमर की जितनी इनकम होगी उतनी ही सेविंग्स ज्यादा होंगी। तो केस ने क्या कहा है? सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम इसको यही कह रहे हैं कि एक पर्सन की इनकम इंक्रीज करने से उसकी सेविंग्स भी इंक्रीज करती हैं। तो पूरी इकोनॉमी की सेविंग्स कैसे होंगी, इसको भी केन्स ने डिफाइन किया है कि एक इकोनॉमी में सेविंग्स भी इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करता है। तो हम कंजम्पशन फंक्शन को टेबल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर ले रहे इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। रुपीज करोड़ एंड रुपीज करोड़ पूरी इकोनॉमी के ले रहे हैं। दैट्स व्हाई अगर मान लो इकोनॉमी की इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हम लॉकडाउन में चले गए थे, लॉकडाउन में क्या था? हमारी इनकम 0 होगी, लेकिन इकोनॉमी में कुछ तो लेवल था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, मान लो 50 करोड़ था। तो सेविंग्स क्या होंगी? इनकम माइनस कंजम्पशन। क्योंकि क्या सेविंग्स कैसे आ रही है? इनकम इधर आके माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग। 0 माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस 50। अगर मेरी इनकम इंक्रीज कर 50 करोड़ हो गई, मेरी इनकम इंक्रीज करने से मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। जी हमने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में भी देखा है, अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी ही होगी। तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, तो सेविंग्स क्या होगी? -25। पहले -50 थी, अब कितनी होगी? -25। मेरी इनकम और इंक्रीज होकर 100 होगी,
तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी 100 करोड़। तो सेविंग्स कितनी आ गई, इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू 0। अब और इनकम इंक्रीज करती है 150 करोड़, तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करके माइनस 125 करोड़, और मेरी सेविंग्स सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, प्लस 25 होगी। इनकम लेवल इंक्रीज कर गया 200 करोड़, कंजम्पशन इंक्रीज करके 150 करोड़, और सेविंग्स भी इंक्रीज हो गए 250 करोड़। इनकम का लेवल 250 हो गया, 300 करोड़ हो गया, तो कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रही है, विद दिस हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज करना शुरू होगी। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, इनकम के इंक्रीज करने से कंजम्पशन एंड सेविंग्स भी इंक्रीज करती हैं। दैट्स व्हाई किन सेड सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये था कंजम्पशन फंक्शन। अब हम करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू टाइप्स की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लाइक दिस प्रोपेंसिटी टू सेव भी टू टाइप्स की है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, APS, which is equals to saving upon income, and marginal propensity to save क्या होता है, चेंज इन सेव अपॉन चेंज इन इनकम। अब हम इसको टेबल के थ्रू करते हैं। मान लो जी हमारी इनकम है जी, चेंज इन इनकम, दिस इज सेविंग एंड दिस इज चेंज इन सेविंग। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मान लो हमारी इनकम है 100 करोड़ और 100 करोड़ पर सेविंग है ₹50 करोड़, तो APS कितना हो गया, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग इज 40 एंड इनकम इज 100, 40 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.4। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो, ऑल्दो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो, इसकी वैल्यू भी 0 to 1 में वेरी करती है। अब मान लो इनकम इंक्रीज करके टू 200 करोड़, तो सेविंग्स कितनी होगी, 100 करोड़, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी, 100 अपॉन 200 इक्वल्स टू 0.5। और अगर फर्दर इनकम इंक्रीज कर जाए टू 300 करोड़ और सेविंग्स इंक्रीज होगी 180 करोड़, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया, 180 अपॉन 300 इक्वल्स टू 0.6। जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज कर रहा है, हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जहां पर हम कर रहे हैं चेंज इन इनकम, जे 100 लेवल पहले वाला था, अब जे हो गया, मान लो इनकम इंक्रीज होगी 200 करोड़, तो 200 करोड़ माइनस 100 इक्वल्स टू 100 करोड़, और सेविंग इनिशियल थी 40 करोड़ और अब कितनी होगी 100 करोड़ की, 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60 करोड़। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आ गया, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, 60 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 0.6, और फर्दर इनकम इंक्रीज होती है टू 300 करोड़, तो हमारी चेंज इन इनकम आ गया 300 करोड़ माइनस 200 करोड़ इक्वल्स टू 100 करोड़, एंड इसके साथ सेविंग में कितना चेंज आया, 100 टू 180 करोड़, तो हमारी चेंज इन सेविंग होगी 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 करोड़, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.8। ये थी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मींस जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज करती जा रही है। अब हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है? इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जिसको हम अब फाइंड आउट करेंगे। हमारी इनकम क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग।
अगर मैं चेंज इन इनकम ले आऊं, मीन्स चेंज कर दे हम सब कुछ, इनकम चेंज हो जाए। अगर इनकम चेंज हो गई तो क्या होगा, चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। हमारे पास जी इक्वेशन आ गई। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम विच इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इनकम जे कट हो गया, कितना आ गया हमारे पास 1, एंड चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम जे क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम जे क्या है हमारे पास, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट मीन्स क्या हुआ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जे हमेशा किसकी इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। अगर हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और लाइक दिस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किसकी इक्वल होगा, 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट 2 ऑब्जर्वेशन सामने आती हैं कि अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हो तो हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेव दिया हो तो हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है, कंजम्पशन एंड सेविंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि ये दोनों हमेशा इक्वल्स टू 1 होती हैं, क्योंकि हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 0 to 1 होती है। मीन्स जे शो करती हैं जितनी भी हमारी इनकम होगी सारी की सारी इनकम डिस्पोज हो जाएगी बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज कर जाएगी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डिक्लाइन कर जाएगी, एंड इसके ऑपोजिट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज कर जाएगी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन कर जाएगी। ये था हमारा सेविंग फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव एंड रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जो सेविंग का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, विद दिस हमारा सेविंग फंक्शन कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको जी समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।